अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे फ़िज़िक्स का, और जिसका नाम है वर्क एंड एनर्जी। तो वर्क की जब हम बात करते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि कोई टास्क परफॉर्म कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं। जैसे अगर एक शख्स ने कोई लोड उठाया हुआ है, वज़न उठाया हुआ है सर पे, और वो रेस्ट की हालत में है, मतलब ये दो दोस्त खड़े हैं, एक ने वज़न उठाया हुआ है और वो दूसरे दोस्त से बात कर रहा है और मूव नहीं कर रहा, तो हम समझते हैं कि वो वर्क कर रहा है, लेकिन फ़िज़िक्स की लैंग्वेज में वो कोई वर्क नहीं करता। फ़िज़िक्स की लैंग्वेज में वर्क उस वक्त होता है जब किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई की जाती है और फोर्स की डायरेक्शन में बॉडी मूव करती है, तब वर्क होता है, अदरवाइज़ वर्क नहीं होता। इसको डिटेल से हम इंशाल्लाह आज पढ़ेंगे। तो सिंपली वर्क जब किया जाता है तो एनर्जी उस पर लगती है, एनर्जी यूटिलाइज होती है। तो एनर्जी और वर्क आपस में रिलेटेड है, तो दोनों के यूनिट सेम होते हैं, डायमेंशन उनकी सेम होती है। अब वर्क कैसे डिफ़ाइन करते हैं, फिर आगे किस बॉडी पे कितना वर्क होता है, वर्क पॉजिटिव भी होता है, वर्क नेगेटिव भी होता है, वर्क ज़ीरो भी होता है, वर्क मैक्सिमम भी होता है, ये सारी डिटेल इंशाल्लाह आज के लेक्चर में हम देखेंगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि वर्क होता कब है, और सिंपली वर्क को हम ऐसे डिफ़ाइन कर सकते हैं कि वर्क की डेफिनेशन क्या बनेगी। द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट is known as is called work. मैथमेटिकली इसी स्टेटमेंट को हम लिख सकते हैं कि वर्क will be equal to force and displacement. वर्क का जो सिंबल है वो W है, फोर्स का सिंबल F मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट S। दिस इज रिक्वायर्ड फार्मूला फॉर वर्क डन। इसके अलावा वर्क इज स्केलर क्वांटिटी। इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। हाँ, वर्क का साइन हो सकता है, वर्क किस डायरेक्शन में हुआ है ऐसा नहीं होता। वर्क स्केलर, और आपने पिछले फिज़िक्स चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि क्वांटिटीज़ दो तरह की होती हैं, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और एक स्केलर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी जिसको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की ज़रूरत होती है, लेकिन जो स्केलर है इसको जस्ट मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है। और मैग्नीट्यूड मीन एक न्यूमेरिक वैल्यू, जैसे 1 2 3 0 भी एक न्यूमेरिक है। तो वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। वर्क जो जब फोर्स अप्लाई करेंगे वर्क डन होगा, बस हमें अमाउंट ऑफ वर्क डन चाहिए, और कोई डायरेक्शन नहीं होती है इसकी कि किस डायरेक्शन में वर्क हुआ है। तो सिंपली आपने याद रखना है कि वर्क डन या वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। हम इसके बाद एक एग्जांपल से इसको शो कर सकते हैं कि वर्क कब होता है कब नहीं होता। तो सिंपल, अब कंसीडर ए बॉडी, कंसीडर a body moving on which a force is applied, force F is applied and body moves
moves in the direction of force, direction of force, then work will be done, then work will be done. ये कंडीशन है कि वर्क कब होगा। अब इसमें लेट एक बॉडी, यहाँ पे कोई वुडन ब्लॉक है और उस पे हम एक फोर्स लगाते हैं, इसको मज़ीद ऊपर शो करते हैं। लेट दिस इज़ द वुडन ब्लॉक और यहाँ पे इस पे फोर्स अप्लाई करते हैं F, और ये वुडन ब्लॉक फोर्स की डायरेक्शन में मूव करता है और कुछ एंगल थीटा बनाता है। लेट ये बॉडी का डिस्प्लेसमेंट D है और ये फोर्स अप्लाई की है। जब ऐसे बॉडी को मूव करेंगे तो ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ये थीटा एक बनाएगा और बॉडी फोर्स की डायरेक्शन में मूव करेगी विद सम एंगल थीटा। आपने 4th चैप्टर में पढ़ा है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स। फोर्स क्या होती है, फोर्स इसको रिजॉल्व कैसे करते हैं। ये इसका कंपोनेंट है, फोर्स वेक्टर है मेन, और इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक वर्टिकल कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। बाय हेड टू टेल रूल, this is the first vector, this is the second vector, that is Fy, और ये along horizontal direction F का component जो होगा वो Fx होगा, और इसी Fx component की direction में ये displacement का vector भी है। तो along horizontal direction बॉडी का displacement है जिधर Fx component है, अगर इसको रिजॉल्व करें, और ये y component की तरफ फोर्स का y कंपोनेंट है। तो अब इसमें वर्क डन क्या होगा, तो वर्क डन हम फाइंड कर सकते हैं। वर्क डन Fx मल्टीप्लाइड बाय S, क्योंकि फोर्स के उस कंपोनेंट ने वर्क करना है जो डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल है। यहाँ पे ये बात समझनी है, वर्क पहले भी लिखा है कि वर्क उस वक्त होता है जब बॉडी फोर्स की डायरेक्शन में मूव करती है। अब आप फोर्स एक बॉडी पे मतलब ऐसे लगा रहे हैं यूँ एक किसी एंगल से, और बॉडी ऐसे मूव करती है। जैसे यहाँ पे देखें, ये फोर्स ऐसे लगाई, बॉडी यूँ मूव करती है और एक एंगल थीटा बनाते हुए। F को रिजॉल्व किया दो कंपोनेंट में। अब फोर्स का कौन सा कंपोनेंट है, हालांकि बॉडी किधर मूव करेगी, इस डायरेक्शन में, मोशन ऑफ बॉडी, मोशन ऑफ बॉडी अलोंग एक्स एक्सिस। आप इसको एक्स एक्सिस पे देख सकते हैं, एक्स एक्सिस। और ये जो फोर्स है इस बॉडी को मूव करवा रही है, इस बॉडी को, और किस डायरेक्शन में मूव करवा रही है, अलोंग एक्स एक्सिस। लेट दिस इज एक्स एक्सिस। एक्सिस के अलोंग कौन सा कंपोनेंट है फोर्स का, वो Fx है, और दूसरा कंपोनेंट Fy है, वो y डायरेक्शन की तरफ है। बॉडी इधर मूव कर रही है, और हमने यही पढ़ा है कि वर्क उस वक्त होगा जब बॉडी मूव करे और फोर्स की डायरेक्शन में। तो डिस्प्लेसमेंट ये हुआ, फोर्स का कौन सा कंपोनेंट है जो बॉडी की डायरेक्शन में है। तो यहाँ से ऑब्वियस है कि ये फोर्स, इसको रिजॉल्व किया Fy और ये Fx, तो Fx कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है। इसीलिए वर्क डन क्या हुआ, फोर्स कौन सी, उसका Fx कंपोनेंट, हमने फोर्स अप्लाई की थी F, लेकिन उसका x कंपोनेंट की वजह से वर्क डन होगा मल्टीप्लाइड बाई S। तो Fx आपने पीछे पढ़ा है, Fx किसके इक्वल होता है, Fx F cos थीटा के। Now putting this value in this direction, this is the component of the force, ये भी लिख सकते हैं, component of force,
फोर्स लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट के अलॉन्ग है। इसीलिए वर्क डन क्या बनेगा, वर्क डन विल बी इक्वल टू एफ कॉज थीटा इनटू एस, देन वर्क डन कैन बी रिटन एज एफ एस कॉज थीटा। दिस इज द फाइनल फार्मूला फॉर द वर्क डन व्हेन बॉडी इज मेकिंग सम एंगल। तो आज हमारा टॉपिक जो रहा है इंट्रोडक्शन टू वर्क, ये है कि वर्क कब होता है और वर्क कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करें और वो कुछ एंगल बना रही हो, देन वर्क डन का फार्मूला क्या होता है। सिंपली हम डिफाइन क्या करते हैं कि वर्क डन प्रोडक्ट है, मल्टीपल है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का, और उसका फार्मूला जस्ट एफ इंटू एस था। अब आप किसी बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं, जैसे एक कोई खिलौना है, उसके साथ आपने थ्रेड बांध दिया है और छोटे बच्चे जब उसको ऐसे फोर्स अप्लाई करते हैं तो जो खिलौना है वो अर्थ के ऊपर ऐसे मूव करता है, वो बॉडी की डायरेक्शन है, और आपने थ्रेड ऐसे किया हुआ है। इन दोनों के बीच में एक एंगल बन रहा है। मतलब ये जो टेंशन है, फोर्स जिससे आप खींच रहे हैं, वो फोर्स एक एंगल बना रही है और बॉडी मूव करती है ऑन द अर्थ। इसी वजह से ये फोर्स रिजॉल्व कर दी है, जैसे रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स पड़ा है। तो वर्क उसी वक्त होगा जब फोर्स की डायरेक्शन में बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर करे। तो इधर तो बॉडी जा नहीं रही, बॉडी तो इस तरफ जा रही, इसीलिए ये फिर कौन सी फोर्स है का कंपोनेंट बनेगा जो बॉडी की मोशन की डायरेक्शन में है, तो वो एफ एक्स होगा। देन हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एफ एक्स इंटू एस। तो एफ एक्स क्या होता है, एफ कॉस थीटा वैल्यू पुट करें, ये फार्मूला बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह देखेंगे कि फोर्स एफ एक्स जो कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट की तरफ है उसकी वजह से वर्क होता है, वाई की वजह से वर्क क्यों नहीं होता, और वर्क किन फैक्टर पे डिपेंड करता है और इसके यूनिट क्या हैं। अब इस इंट्रोडक्शन में इसको सही तरीके से सुनिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जल्द हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।